अभी मैं आ रही थी तो काफ़ी ट्रैफिक था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ब्रिज होता जो शायद इस स्टूडियो में डायरेक्ट आकर उतरता और मैं इतने सारे टाइम को वेस्ट नहीं कर पाती, आराम से पहुंच जाती। तो NLP वो वही ब्रिज है जिसे मैं सोच रही थी कि लाइफ में आपने सोचा है कि मुझे कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट जाना है, बट बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक्स हैं। वो ट्रैफिक्स आपके अपने माइंड के हैं, कुछ बाहर की आवाज़ों के साथ, इवेंट के साथ है, कुछ आपकी खुद की बनाई हुई है। तो उस ब्रिज पे जब आप चढ़ते हो तो आपको ईजिली आपका गोल मिल जाता है। तो वो ब्रिज एक तरह का NLP है जो आपके माइंड की जो ट्रैफिक है उसको हटाने का काम करता है। ट्रैफिक इन द सेंस नकारात्मक जो भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे हैं। कई बार खुद भी आप इल्यूजन कर लेते हो मेरे साथ ऐसा होगा तो वो भी आवाज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सोचा हुआ एक सिंगल थॉट आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर आप एक सिंगल टाइम डर भी रहे कि मैंने एग्जाम दिया और उस लेवल पर नहीं आया तो वो भी आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप सोच रहे हैं, इमोशनली अगर कनेक्ट हो रहे हैं डर से या किसी भी चीज़ से, तो मैनिफेस्ट होता है। तो NLP बेसिकली देखा जाए तो उस कचरे को हटाना जो आपके जीवन में जरूरत नहीं है, जिसको आप सोच भी रहे हैं, अंदर अपने आप से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुन भी रहे हैं। तो न्यूरल पाथ है, हम और आप हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो एक न्यूरल लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपसे कह दें कि आप मोदी जी को जानते हैं तो तुरंत इमेज आ जाएगी, पर हम कोई XYZ का नाम ले लें, लाइक हमने कहा कि रमेश एक बहुत बड़े आदमी है, शायद किसी बिल्डर का नाम होगा तो आपको याद होगा, बट वैसे आप सोचोगे तो किसी का इमेज नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि माइंड आपका इमेज ले रहा है, तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो शब्दों में बात नहीं कर रहा है। तो न्यूरल पाथ यानी कि जो आपकी, जिससे आप गर्म ठंडा या सब महसूस कर रहे हैं, तो ये इमोशंस ही हैं, चाहे वो गर्म महसूस करें या ठंडा महसूस करें। सेम एज आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं, वो इमोशंस भी आपके पास एक अनुभव के आधार पर आ रहा है। तो वो चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में आया तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा, और वो हटाने का जो काम है, एक तरह से क्लीनिंग का जो काम है, वो NLP करती है। अच्छा, क्लीनिंग का ही सिर्फ काम नहीं करती है NLP, आपके बहुत खूबसूरत चीजों को सजाने का काम भी NLP करती है। जो शायद आप नहीं सोच पा रहे, उसे उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने में भी NLP यानी माइंडसेट आपका काम करता है।